जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास है ये आपका SSC MTS 2024 का जो एग्ज़ाम का डेट अब नज़दीक आ चुका है और 30 तारीख से आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और इन्हीं कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है और बिल्कुल ही सिलसिलेवार ढंग से आपको तैयारी करना है। इसके लिए आपको टोटल कंप्लीट जो है बैच लेकर के आए हैं और इसमें आज जो क्लास होगा आपका ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको उसी अकॉर्डिंग जो है टोटल रहने वाला, ठीक है। ये संपूर्ण रिविजन क्लास होगा और यदि इससे देखेंगे तो जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो आपको जो है पूछा जाता है और इससे आपको एक लेवल का पता चलेगा कि किस तारीख के किस कैसे कैसे एग्जाम आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपका तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां आपके लिए क्विज का व्यवस्था किया गया है। क्विज आपके लिए होता है तो क्विज सेक्शन से आप लोग जरूर जुड़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज के क्लास का पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल आपका है, देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आप देखेंगे कि SSC MTS 15/7/2022 को जो है ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आपका होगा। देख सकते हैं यहाँ सभी एग्जाम जो है आपका ये आपका ये SSC MTS का जो है 2022 में ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इनमें से बताना है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इनमें ध्यान देंगे आप लोग। तो ये आपका जो है कौन सा, तो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत का जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध होता है इसका जो है ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से भाग से जो है ये लिया गया। यहां तक तो आप लोग क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश संविधान से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो विचार है ये कहां से लिया गया है और ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी आपका जो है 2022 में 6 तारीख के डेट में पूछा गया है और ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। और MTS का भी लेवल जो अच्छा खासा, इसको अच्छे ढंग से जब तक नहीं आप तैयारी करेंगे तब तक जो है आपका एग्जाम में जो है कठिनाई होगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट सब लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका साथ ही साथ कंप्लीट जितना भी PDF है ये सभी PDF आपको पैड ग्रुप में जो है ये दिया जाता है, ठीक है। पैड ग्रुप में दिया जाता है। तो जो लोग अभी तक पैड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से इस नंबर को आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे 6203540262, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे और पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जहां पैड ग्रुप की विशेषता है कि कंप्लीट PDF आपको जो है दिया जाएगा, साथ ही साथ वीडियो भी आपको जो है क्लास जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए टोटल और साथ ही साथ जितने भी बुक है सभी बुक का PDF भी आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग जितने भी है सभी आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। तो इसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होगा, मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग इस SSC MTS के बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी फटाफट से कर लेंगे क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है, बिल्कुल ही समय कम है आपके पास। तो जो है आप जो है इस बैच को लेने के लिए मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और पेमेंट करके आप लोग जो है इस बैच को ले सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देखेंगे ये जो आपका मौलिक अधिकार का जो विचार है ये कहां से लिया गया है, फटाफट से आपको देखना है, बताना है और कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। ये आपका जो है कहां से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है ये विशेषता कहां से लिया गया है ये देखेंगे। तो ये आपका जो है ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे।
4 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट रूप जो है ये गृहीत किया है। ठीक है, ये कहां से जो है गृहीत किया है, ये आपका हो जाएगा कहां से, यूनाइटेड किंगडम से जो इसको लिया गया है। ठीक है, कहां से, यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान ने जो है ये शासन का एक कैबिनेट स्वरूप, ठीक है, कैबिनेट का जो है स्वरूप है, कैबिनेट का कहां से लिया गया है, ये यूनाइटेड किंगडम से जो है ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या नहीं है, तो ये आप देखेंगे, ये जो है कुलीन तंत्र का जो है ये जो है ये अंकित नहीं है। बाद बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये सभी जो है प्रस्तावना में अंकित है। और भारतीय संविधान का मुख्य अंग जो आपके ये प्रस्तावना को माना जाता है। ठीक है, शुरुआत में जो है प्रस्तावना ही पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग, हम भारत को संप्रभुत्व, इस तरह से जो आपका जो दिया गया है, ठीक है, ये सभी आपके जो है प्रस्तावना में अंकित है। ठीक है, तो ये जो आपका कुलीन तंत्र ये जो है नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे एसएससी एमटीएस का, ये भी आपका जो है 8 तारीख को एग्जाम में पूछा गया, ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी आपका जो है ये सभी एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर से आपको जो है एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको जो है कंप्लीट पीडीएफ पैड ग्रुप में दिया गया है। ठीक है, पैड ग्रुप से आप लोग जो है वहां से ले सकते हैं और कंप्लीट बुक का भी पीडीएफ आपको जो है दिया गया है। ठीक है, तो देर नहीं करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पे आपको जो है इंक्वायरी करना है, या फिर से नंबर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे 62 35 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है और मात्र जो है इस पे 99 रुपया पेमेंट करके आपको, ठीक है, 99 रुपया पेमेंट करके आपको पैड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक जो है ये डैश है। ठीक है, भारत के जो प्रस्तावना में अभी तुरंत आपको बताया कि प्रस्तावना में क्या क्या अंकित है, तो पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, तो संविधान के प्रस्तावना के अनुसार पूछा गया है कि भारत जो है एक क्या है, तो भारत जो है क्या कह रहा है, तो भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र है। ठीक है, क्या है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। गणतंत्र राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 7 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में डैश के संविधान से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की गई है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये कहां से लिया गया। ठीक है, इस तरह आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि यही क्वेश्चन आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संविधान जो है संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है। ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका कहां से लिया गया है, ये आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन करना, समय समय पर संशोधन करना भी जरूरत हो जाता है, क्योंकि जो कुछ ऐसे रूल नियम जो कानून होते हैं जो बहुत पुराने समय से चले आते हैं, तो ठीक है, इसको भी संशोधन करने की जो है ये आवश्यकता होता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रावधान कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ये ब्रिटेन की संविधान से ली गई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो संसदीय सरकार की जो है, ये संसदीय सरकार की जो विशेषता है ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संसद से जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। मेरे साथ साथ आपको भी जो है ये बोलते चलना है ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है और अब जो आपका चलेगा ये लाइव क्लास आपका चलेगा। ठीक है, लाइव क्लास चलेगा, इसके लिए आपको समय जो है बताया जाएगा। ठीक है, इसके लिए समय बताया जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको जो है लाइव क्लास के लिए समय बता देंगे कल, यानी कि कल आपको जो है लाइव क्लास के लिए समय बता देंगे किस समय में आपको जो है ज्वाइन होना है, ऐड होना है। ठीक है, तो उस समय में आप लोग सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, हो संभवतः आपको जो है 2 बजे से रखिए कि 2 बजे दिन में आपका जो है ये लाइव क्लास होगा। ठीक है, 2 बजे दिन में आपका लाइव क्लास रहेगा, तो आप लोग जो है ये तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए, कल से जो आपका 2 बजे दिन से लाइव क्लास रहेगा, आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए,
तो यहाँ देखेंगे ये जो पूछा गया, क्या पूछा जाता है, जो आपका ये भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो संसदीय सरकार की। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में पूछा गया कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का जो है उल्लेख करती है। तो ये जो है कौन करती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है संघवाद करता है। ठीक है, कौन करता है, तो संघवाद आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 10 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये आपका जो है ये संघवाद हो जाएगा। ठीक है, सभी राज्यों के संघ का जो है ये मिश्रण है, तो ये आपका संघवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये आपका कौन हो जाएगा, तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहीं अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो नामांकन, सदस्यों का नामांकन होता है, इसका जो पूछा जा रहा है कि प्रक्रिया कौन से संविधान से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर पूछा गया कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का ये आवंटन किया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों, ठीक है, भारतीय प्रतिनिधियों यानी कि भारतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं, तो भारतीय विधान परिषद के सदस्यों का जो है पहली बार जो सीटों का बंटवारा हुआ, ये जो है कब किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, ये देखेंगे। तो ये आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत अधिनियम 1892 के द्वारा जो है इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, भारतीय संविधान को, ठीक है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, भारतीय संविधान को जो हाथ से लिखा गया है ये व्यक्ति कौन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, क्या होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है थे, ये इन्होंने जो है अपने हाथों से उसको जो है ये लिखा है। ठीक है, ठीक, क्या होगा, तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है 14 तारीख के शिफ्ट में जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में देखिए आप लोग कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली बैठक जो है ये कब हुआ था, ये आपका जो है ये दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर देखेंगे कि भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों की और प्रक्रियाओं को जो है ये लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में डैश से, ठीक है, कहाँ से जो है ये संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है, तो ये आप देखेंगे, तो ये आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 17 का देखिए। 17 में पूछा गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये संविधान सभा का अध्यक्ष थे, यानी कि अस्थाई अध्यक्ष थे। अभी तुरंत बताया आपको कि अस्थाई अध्यक्ष आपको यदि पूछा जाए, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। 18 में देखिए आप लोग,
पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार जो है भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे हो जाएगा, समानता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे। 19 में देखिए, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार जो है, तो शिक्षा के अधिकार को जो भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। यानी कि मौलिक अधिकार का मतलब है कि इसमें मूलभूत अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करना हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमें जो है शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कब जोड़ा गया, ये जो है ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में जो आपका ये कब जोड़ा गया, तो ये जो आपका 2002 में जो है इसको जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे। 20 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित के सुरक्षा से संबंधित क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 21 का देखेंगे। 21 में देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को एक कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को, ठीक है क्या है, तो 14 वर्ष के कम उम्र के आयु के बच्चों को ना तो किसी कल कारखाने में लगाया जा सकता है, ना ही खदानों में, या ना ही कोई दुकानों में। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इसको बाल मजदूर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो बाल मजदूर कहा जाता है। ठीक है, बाल मजदूर कहा जाता है। तो ये बाल मजदूरी जो है ये किसी से नहीं कराया जा सकता। कितने, तो 14 वर्ष के जो नीचे हैं उसको इसको नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो 14 वर्ष के बच्चों का हो जाएगा, इसके जो नीचे हैं उसको जो है इसको नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 22 का देखेंगे। 22 में पूछा जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में कौन से मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया है, ये आप ध्यान देंगे। ये जो है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो है इसको हटा दिया गया है। यानी कि आपका जो आमदनी है, आय है, ठीक है, तो आय से अधिक आप संपत्ति नहीं अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं रख सकते हैं आपके अपने पास। यदि आप रखते हैं अवैध, वो तो अवैध घोषित हो जाएगा और उसके ऊपर सरकार का जो है छापा पड़ जाएगा और आपसे उसको जो है अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, उसको जो है अपने सरकार अपने पक्ष में ले सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है संपत्ति का अनिवार्य जो है ये अधिग्रहण, ठीक है, ये आपका जो है डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 23 का देखेंगे। 23 में देखिए उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। उपाधियों का उन्मूलन आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 24 का देखिए। 24 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। तो ये आप ध्यान देंगे, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, ऑप्शन यहाँ ध्यान देंगे नीचे है आपका, तो यहाँ आपका जो है क्या होगा, ये जो आपका हो जाएगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 25 देखेंगे। ठीक है, 25 का देख रहेंगे आप लोग, यदि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, 10 के एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जिसका उम्र मान लिया गया एक्स है। ठीक है, एक्स क्या मान लिया, किसी का बालक का नाम मान लिया। ठीक है, यदि उसकी उम्र 10 वर्ष है और ये यदि जो है किसी कारखाने में जो है काम कर रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अभी तुरंत आपका जो क्लास हो गया था ऊपर में देखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा फटाफट से देखेंगे, ये आपका जो है ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या होगा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे,
26 का देखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? ये आपका जो है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध जो है ये रूप में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। 27 में देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। तो किसको छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार हैं? तो ये देखेंगे, ये जो संपत्ति अधिकार को छोड़ करके, संपत्ति अधिकार को छोड़ करके बाद बाकी आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी आपके जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बाद बाकी संपत्ति रखने का अधिकार जो है ये मौलिक जो है अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को मनाना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये जो है किसमें निहित है? ये आपका जो है ये एकता और अखंडता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? ठीक है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार है? ये आप देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें देखेंगे तो ये आपका फिर हो जाएगा डी जो है ये मौलिक अधिकार। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी तुरंत आपको जो है कराए थे वो भी आपका रिपीटेड है। और फिर देखेंगे 25/7 को जो है ये फिर से आपका थर्ड शिफ्ट में रिपीटेड पूछा गया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर से जो है ये पूछा जाता है। इसलिए जितने भी ये क्वेश्चन है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आपको ध्यान से देखना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक जो है पेड ग्रुप को ऐड नहीं हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 6203540262। इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे और जो आप लोग पैड ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां पैड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको 99 रुपया का पेमेंट करना होगा। और 99 रुपया पेमेंट करके आप जो है पैड ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। जहां पैड ग्रुप की विशेषता है कि जहां आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है आपके एसएससी एमटीएस के कंप्लीट पीडीएफ आपको जो दिया जाएगा और साथ ही साथ इसका क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ बुक का भी टोटल पीडीएफ आपको जो है वहां दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो लोग अभी तक जो है पैड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं फटाफट से आप लोग जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करके ऐड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे। 31 में देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? ये आप देखेंगे, ये ध्यान से देखना, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो शोषण के खिलाफ अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत क्या होगा? इसमें जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो है रोक। जबरन श्रम मतलब कि जबरदस्ती किसी से काम कराया जाता है, ये आपका जबरन श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये शोषण के खिलाफ आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे। 32 में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? यह आपको 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे। 33 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 10 घंटे की अवधि के भीतर जो है गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर के मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये कितने समय में दिया जाएगा? तो ये आपका जो है ये 24 घंटे के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। यदि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है उसको क्या करना होता है? तो ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट मजिस्ट्रेट में यानी कि कोर्ट में जो उसको पेशी किया जाता है। ठीक है, ये पेशी करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका जो है ये कितने घंटे के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर जो है ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे। 34 में देखिए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ दो आपको और ऑप्शन दिया गया होगा, नीचे ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान देना आपको। ठीक है,
इसका कुछ क्वेश्चन ये मिसिंग है, ठीक है, इसको स्किप करके चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 का देखेंगे आप लोग। 35 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि भारत में जो है एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि क्वेश्चन सभी भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें नहीं लग रहा कि यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे ढंग से यदि आप कंटिन्यू ढंग से कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यदि संविधान से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट बार के लोग बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे। 36 में दिया गया है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी यदि पूछा जाए तो ये आपका महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी आपका हो जाएगा। ठीक है, विधि अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। ये आप देखेंगे तो 37 में पूछा गया कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है निम्नलिखित में से कौन संभालता है, ये आपका जो है राष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना नामित किया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन ऐसी नर्तकी थी, ठीक है, जिसको हीरोइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका रुक्मिणी देवी अरुणडेल थी। ठीक है, कौन, रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो थी ये पहली बार जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। 39 में देखेंगे, ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। ठीक है, ये आपका 3 अंग होता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से जो है ये सरकार के अंग तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व करने के लिए कितना से सदस्य होना चाहिए, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, कम से कम जो है आपका 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का नागरिक जो और कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपका जो है ये 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपका जो है 30 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी आप जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन को जो है 2 नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कुल 12 नियुक्त किया जाता है, जिसमें कि 10 अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाता है और 2 एंग्लो इंडियन आपका होता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। कहाँ, तो ये राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। ये 43 का देखेंगे। 43 में देखिए कि सांसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्यम की अवधि जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे ये जो है मध्यावकाश कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा, मध्यावकाश आपका कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद जो है ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, तो ये आपका जो कितने अवधि के लिए पद धारण करते हैं, ये आपका जो है 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने 5 सी नंबर मारा है तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। 45 में देखिए पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यसभा की उपराष्ट्रपति और जो है
ये लोकसभा की अध्यक्षता ये सभापति किया जाता है, ठीक है, लोकसभापति, ठीक है, ये लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो सभापति करते हैं और राज्यसभा की अध्यक्षता ये उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे 46 का देखेंगे। 46 में देखिए कि संसद का सत्र डैश से शुरू होता है। संसद का सत्र जो शुरू होता है ये प्रथम जो पक्ष होता है ये आपके जो है ये प्रश्नकाल से शुरू होता है, ठीक है। पहला जो संसद का सत्र शुरू होता है इसको प्रश्नकाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग पढ़ेंगे 47 का देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका जो है 5 तारीख के डेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 48 का देखेंगे कि भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि वह उसने 10 वर्ष की आयु पूरी ना किए हो। तो ये कम से कम जो है ये आयु कितना होना चाहिए, ये आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए यदि आप उम्मीदवारी में है यानी आप राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है कितना होना चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 49 का देखेंगे। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि निर्वाचन जो है कहाँ से लड़ना तो 2 आपका जो है ये इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 50 का देखेंगे। अधिनियम बनाने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे उसको जो है बिल कहा जाता है, ठीक है। कोई भी बिल जो है संसद में पारित हुआ होता है ये दोनों सदनों में जो है ये पारित होता है। वही पूछा था कि अधिनियम बनाने के लिए कोई भी अधिनियम यदि बनाया जाता है तो भारत की संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है इसका पारित होना आवश्यक होता है। जब भी वह बिल पारित नहीं होगा तब तक कोई भी अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। उस विधायी अधिनियम यानी कि उस जो अधिनियम है उसको जो है उस मसौदे को क्या कहा जाता है, उसको बिल कहा जाता है। बिल जब तक पारित नहीं होगा तब तक कोई अधिनियम नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 51 का देखेंगे कि डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस करने को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया है एक प्रस्ताव है। ये क्या होगा, तो ये ध्यान देंगे तो ये आपका जो है ये समापन प्रस्ताव होगा, ठीक है। क्या होगा, समापन प्रस्ताव आपका जो है डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 52 का देखेंगे कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछा गया है, यानी कि आप समझ लेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए, तो यह कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 35 वर्ष आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है, तो ये आपका जो है 2 सदनों में विभाजित है। कि कौन कौन, राज्यसभा और आपका लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदनों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 54 का देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है आपका ये 30 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य यदि आप लड़ते हैं तो 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और जो है राष्ट्रपति के लिए आपका जो है ये 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये आपका उम्र है, इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 55 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार का विशेषता नहीं है। तो संसदीय सरकार की व्यवस्था कौन नहीं है, तो ये आपका जो है निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होता है, तो ये आपका जो है 12 सदस्य होता है, जिसमें से कि 10 अन्य सदस्य होते हैं और 2 आपका एंग्लो इंडियन होता है। कुल मिलाकर आपका जो है 12 सदस्य जो है इसको मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे 57 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, तो 57 में क्या कहा गया है, 57 में आपका जो कहा गया
गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर जो है रह चुका है, तो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हुआ जो है इस पद पर फिर से चुनाव के पात्र होगा। ठीक है, ये आपका जो है ए नंबर होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस पद पर रह चुका है तो फिर से यदि वह लड़ना चाहता है तो वो जो है लड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा में इस बार जो हुआ था ये कौन सा था, तो 18वीं लोकसभा हुआ था। ठीक है, 18वीं लोकसभा वर्तमान में हुआ था, ये 17वीं लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि इस लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है लोकसभा का जो है ये 40 सीट है। ठीक है, ये कितना है, तो 40 सीट आपका जो है इसमें है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न राजनीतिक दलों के व्हीप के बीच उपयुक्त लिंक स्थापित करने के लिए आपका ये लिंक स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय व्हीप सम्मेलन का आयोजित करता है और जो विधायकों को व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है, ये क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका जो है ये संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो दोनों जो सदनों का जो संयुक्त जो बैठक करेगा ये आपका जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक करेगा। दोनों सदन से मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट 61 का देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है आपका ये ध्यान देंगे ये आपका 250 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 62 का देखेंगे। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, जिस समय 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था तो उस समय जो है राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये जो फखरुद्दीन अहमद थे। ठीक है, फखरुद्दीन अहमद जो थे ये 1975 में राष्ट्रपति थे जिसमें देश में आपका आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो ये आपका जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। बाद बाकी KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, ये सभी जो आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। 64 में देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के बारे में यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है RK षणमुखम शेट्टी हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपका कैसा लगा और इस क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और यदि हमें नहीं लगता कि यदि इस PDF को आप पूरा यदि कंटिन्यू कर लेते हैं तो एक भी एग्ज़ाम यदि आपको सांसद से रिलेटेड यदि पूछा जाए, भारतीय संविधान से रिलेटेड, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 62 35 40 262। ठीक है, इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करके आप जो पेड ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, जहां कंप्लीट PDF आपको साथ दिया जाता है, साथ ही साथ आपको टोटल बुक का PDF भी जो है वहां दिया जाता है। कंप्लीट तैयारी करने के लिए, अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए आप फटाफट से इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करके मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस क्लास को आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।